विवाह एक निजी मामला होता है। निश्चित तौर पर निजी मामला होता है। दो लोगों के बीच में या दो परिवारों के बीच मामला होता है और पारिवारिक मामलों पर सार्वजनिक बहस होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन कई बार ऐसे मामले जो बड़े परिवारों से जुड़े होते हैं उनमें विवाद होते हैं। विवाद जब सार्वजनिक तौर पर बाहर आ जाते हैं, बाहर इसलिए आ जाते हैं कि ना चाहते हुए भी आजकल चूंकि सोशल मीडिया का दौर है और उस सोशल मीडिया के दौर में कोई भी बात छिपती नहीं है। परिवारों के विवाद जब बाहर आते हैं, उनके साथ जुड़ी हुई कहानियां बाहर आती है तो बहुत सारे सच्चे झूठे कई तरह के किस्से भी निकल कर आते हैं। कुछ सच्चाइयां निकल कर आती है, कुछ उनमें मसाला निकल कर आता है। कई लोग उन मसालों का मजा लेते हैं। कुछ लोगों को चिंता होती है कि आखिरकार क्यों ये पारिवारिक विवाद सार्वजनिक हो रहे हैं। और ऐसा ही एक पारिवारिक विवाद राजस्थान की राजनीति से जुड़े बड़ी परिवार का जब निकलकर सामने आया है तो पूरे राजस्थान की नजर उस परिवार के विवाद पर लग गई है। सोशल मीडिया के जरिए जो जानकारियां छन छन कर आ रही हैं उन्हें लोग अपने हिसाब से देख रहे हैं। सच्चाई क्या है नहीं है, दोनों परिवारों की ओर से जब बोला जाएगा, दो परिवार मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो एक परिवार था, बड़ा परिवार था, प्रतिष्ठित परिवार था, अब वह जानकारी के अनुसार दो परिवार हो चुके हैं और उस परिवार में टूट हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश के शर्मा। अगर चैनल पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो यह बात जो हो रही है उस राजनीतिक परिवार की, राजस्थान की राजनीति में वह परिवार बहुत बड़ा नाम रखता है और भाजपा की राजनीति में तो बहुत ही बड़ा नाम है। अब उस विवाद जो शुरू हुआ है उस परिवार में, उस विवाद की छाया उस परिवार की प्रतिष्ठा पर पड़ती दिख रही है और उस प्रतिष्ठा को लेकर लोगों की चिंता स्वाभाविक है कि उस परिवार ने जो चिंता अब लोगों के मन में पैदा कर दी है कि आखिरकार उस प्रतिष्ठा का क्या होगा। जी हां, यह परिवार है मानवेंद्र सिंह जसोल का परिवार। जी हां, वही जसवंत सिंह जसोल का परिवार। और जसवंत सिंह जसोल का नाम आते ही मारवाड़, राजस्थान से लेकर दिल्ली, पूरे देश की राजधानी और विदेशों तक चर्चा होती है, क्योंकि विदेश मंत्रालयों के खास जानकार जसवंत सिंह जसोल केंद्रीय मंत्री रहने के अलावा बहुत सारे विदेशी मामलों में उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर बहुत सारे विवाद सुलझाए। लेकिन अब जब खुद जसवंत सिंह जसोल दिवंगत हो चुके हैं, उनके परिवार में जो यह विवाद पैदा हुआ है, उस विवाद की छाया सीधे सीधे इस परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती नजर आ रही है। दरअसल यह हुआ क्या है वाकया, जो सोशल मीडिया के जरिए, हालांकि यह हो सकता है बहुत पहले से चल रहा हो, लेकिन अचानक सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी वायरल होती है और चिट्ठी वायरल होती है, उसमें जसवंत सिंह की पत्नी 90 साल की जो मानवेंद्र सिंह की मां है, उनका नाम है, उनके भाई का नाम है, उनके पुत्र और पुत्री का नाम है। वे उस सोशल मीडिया की चिट्ठी के जरिए जो बात कह रहे हैं वह बात बहुत महत्वपूर्ण है इस परिवार की प्रतिष्ठा के लिए। तो जो चिट्ठी आई है, सबसे पहले उस चिट्ठी को पढ़ा जाना चाहिए कि आखिरकार उस चिट्ठी में लिखा क्या है। तो उस चिट्ठी में जो लिखा गया है वह बहुत महत्वपूर्ण है और विवाद की जड़ वहां से शुरू होती है। आगे जाकर ये विवाद कहां तक पहुंचेगा अभी किसी को कोई पता नहीं है। तो यह जो चिट्ठी वायरल हुई, उसके बाद लोगों में विवाद की खबरें गई, चर्चाएं गई। वह चिट्ठी है जिसमें लिखा गया है, विगत कुछ समय से सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से हमारी जानकारी में आया है कि हमारे परिवार के मानवेंद्र सिंह जसोल पूर्व सांसद और पूर्व विधायक के हमारे समाज से बाहर की एक महिला के साथ संबंध हैं। यह भी चर्चा है कि मानवेंद्र सिंह जसोल ने उस महिला से विवाह कर लिया है। मानवेंद्र सिंह जसोल के ऐसे किसी भी रिश्ते पर हमारे परिवार की सहमति और अनुमति नहीं है। ऐसा कोई भी निर्णय पूरी तरह से मानवेंद्र सिंह जसोल का व्यक्तिगत फैसला है और हमारा परिवार किसी भी महिला के साथ उनके विवाह अथवा रिश्ते को मान्यता नहीं देता है। कृपया सूचित रहे, यह कहते हुए नीचे नाम लिखा गया है श्रीमती शीतल कंवर माता, भूपेंद्र सिंह जसोल भाई, हमीर सिंह जसोल पुत्र और हर्षिनी कुमारी पुत्री।
यह चिट्ठी वायरल होती है और इस चिट्ठी के वायरल होने के बाद लोग पहले तो यह पूछते हैं कि क्या यह सच्चाई है, यह चिट्ठी सच है। अंदाजा लगाया जाता है, लेकिन इसके बाद में हमीर सिंह जो मानवेंद्र सिंह के पुत्र हैं, वे अपने फेसबुक वॉल से यह चिट्ठी खुद पोस्ट करते हैं, तो लोगों को विश्वास हो जाता है कि हां, इस परिवार में विवाद का साया आ चुका है। और जो मानवेंद्र सिंह व्यक्तिगत रूप से, जिनकी खुद की प्रतिष्ठा, सिर्फ जसवंत सिंह जसोल के वे पुत्र हैं इसलिए मानवेंद्र सिंह की प्रतिष्ठा नहीं है, वे खुद सांसद और विधायक रहे, उनके व्यवहार को देखते हुए, उनकी कार्यशैली को देखते हुए उनकी खुद की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा भी उस मालानी क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र में बहुत बड़ी मानी जाती है। लेकिन अचानक यह विवाद, यह चिट्ठी आती है और वह सारी प्रतिष्ठा सीधे टकराव की स्थिति में जब कोई परिवार आता है तो यह प्रतिष्ठाएं धूमिल होने में समय नहीं लगता। दरअसल यह चिट्ठी है और इस चिट्ठी के पीछे का सच जानने का प्रयास किया गया। हालांकि सच या तो मानवेंद्र सिंह बता सकते हैं या उनका परिवार बता सकता है, लेकिन यह सब कुछ होता उससे पहले ही एक वीडियो वायरल होता है, एक फोटो वायरल होती है जो आज सोशल मीडिया पर चल रही है। वह और भी ज्यादा इस परिवार की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाने वाली है और इस परिवार के जो समर्थक हैं, जो चाहने वाले हैं जसवंत सिंह जसोल के, मानवेंद्र सिंह जसोल के या परिवार को चाहने वाले हैं, उनको भी ठेस लग रही है। दरअसल वह वीडियो और फोटो जो वायरल हुआ है उसमें मानवेंद्र सिंह पुलिस को लेकर जोधपुर स्थित अपने घर के बाहर खड़े हैं और अंदर भाई और मां जो 90 साल की वह खड़ी है और वह कह रही है कि मैं अंदर नहीं आने दूंगी, तुम यहां से चले जाओ। यानी कि विवाद कितना गहरा हो जाता है। कहते हैं कि मां कभी भी अपने पुत्र से नफरत नहीं करती, लेकिन यहां जो वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर उसमें बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि मां कितनी क्रोधित है। कहने को कहा जा रहा है कि मानवेंद्र सिंह कहते हैं कि मुझे अंदर आने दो, मैं सिर्फ अपने कपड़े लेने आया हूं, लेकिन मां कहती है नहीं, मैं गेट नहीं खोलने दूंगी, तुम यहां से चले जाओ। और पुलिस के साथ खड़े हुए मानवेंद्र सिंह की फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अब जब इतना सब कुछ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तो वह विवाद, पारिवारिक झगड़ा सार्वजनिक हो चुका है, तो उसे कैसे व्यक्तिगत कहा जा सकता है। और फिर इतना बड़ा परिवार, मालानी की प्रतिष्ठा जिस परिवार से जुड़ी हुई हो, कहा जाता है। और जसवंत सिंह जसोल के प्रति लोगों की निष्ठा कितनी थी यह आप समझ सकते हैं कि जब भाजपा ने उन्हें लोकसभा का टिकट नहीं दिया था, निर्दलीय लड़ा था, तो 2.5 लाख से ज्यादा वोट लेकर वे आए थे। यानी कि उस परिवार के प्रति लोगों की आस्था बनी हुई है, लेकिन इस विवाद ने उस आस्था पर चोट पहुंचाई है, निश्चित तौर पर पहुंचाई है। अब जो कहानी निकल कर आई है, इस कहानी के पीछे जो कहा जा रहा है, इसमें सच्चाई मैंने पहले भी कहा कि या तो खुद मानवेंद्र सिंह बता सकते हैं या परिवार बता सकता है, लेकिन यह जो कहानी निकल कर आई है कि एक महिला के साथ में, और सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि मानवेंद्र सिंह और उनकी पत्नी चित्रा सिंह दिल्ली से 2 साल पहले जब जयपुर की ओर लौट रहे थे तो एक्सप्रेस हाईवे जो मुंबई दिल्ली का है उस पर उनकी कार दुर्घटना हुई थी। चित्रा सिंह की मृत्यु उसी समय हो गई थी जबकि मानवेंद्र सिंह घायल हो गए थे और उसके बाद में वे रिकवर करके और ठीक हुए थे। और 2 साल चित्रा सिंह की मौत के बाद अभी हाल ही उनके पुत्र हमीर सिंह का विवाह हुआ है, जिसमें तमाम बड़ी हस्तियां पहुंची थी। और कहा जा रहा है जो विवाद आया इसमें कितनी सच्चाई है यह तो निकलकर सामने आनी ही है, देर सवेर आएगी। लेकिन इस विवाद में कहा जा रहा है कि जिस महिला के साथ संबंध होने की बात मानवेंद्र सिंह की उनका परिवार कह रहा है चिट्ठी के जरिए, उस महिला को लेकर बेटे के विवाह में भी मानवेंद्र सिंह पहुंचे थे, लेकिन परिवार के विरोध के चलते उस महिला को वहां से जाना पड़ा। उसके बाद में होली के बाद कहा जा रहा है कि होली के समय या होली के एक दिन बाद मानवेंद्र सिंह उस महिला को लेकर अपने घर पहुंचते हैं, लेकिन भाई और पुत्र विरोध करते हैं, उन्हें नहीं आने देते तो वह महिला पुलिस में जाती है, लेकिन पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करती। इधर मानवेंद्र सिंह के भाई भूपेंद्र सिंह और पुत्र हमीर सिंह अपनी दादी को बुला लेते हैं और दादी पुलिस कमिश्नर से बात करती है। पुलिस कमिश्नर कहते हैं कि उच्च स्तर पर, सरकार के स्तर पर चर्चा होती है और वह रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है।
और इस तरह से यह विवाद सार्वजनिक सुर्खियों में आ जाता है। और आज की जो तस्वीर और वीडियो आप देख रहे हैं उन तमाम बातों की पुष्टि कर रहा है कि जो प्रतिष्ठा जसवंत सिंह जसोल ने बनाई थी, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, और मानवेंद्र सिंह भी जब सांसद बने, विधायक बने, तो प्रतिष्ठा को उन्होंने भी कहीं धूमिल नहीं होने दिया। और मानवेंद्र सिंह की प्रतिष्ठा भी उस पूरे मारवाड़ क्षेत्र में कहीं कम नहीं है। उनकी सादगी के चर्चे होते हैं, तमाम बातें होती है, इस परिवार को लेकर लोगों की आस्था है। लेकिन यह विवाद, यह चिट्ठी, यह वीडियो वायरल होने के बाद वह आस्था जो इस परिवार के प्रति रही है, मानवेंद्र सिंह के प्रति रही है, उस प्रतिष्ठा को निश्चित मानिए कि धक्का जरूर लगा है। अब यह पारिवारिक विवाद कहां जाकर अंत होगा? क्या यह परिवारों का बंटवारा हो गया है? क्या परिवार फिर से मिलेंगे? क्या सामाजिक लोग बैठकर इस विवाद को समाप्त करने का प्रयास करेंगे? या फिर जो लोग ऐसे विवाद जो घरेलू होते हैं उनमें अपना फायदा देखते हैं, वे इस आग में घी डालने का काम करेंगे? ये तमाम बातें कुछ दिनों में स्पष्ट होती जाएंगी। लेकिन इस एक चिट्ठी और वायरल विवाद ने पूरे मालानी क्षेत्र और बाड़मेर, जोधपुर, मारवाड़ में ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में इस परिवार को लेकर बनी आस्था को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू करवा दिया है। और यह चर्चाओं का दौर बहुत सारी कहानियां, किस्से पैदा करेगा। उनमें सच्चाई कम होगी और चर्चाएं ज्यादा होंगी। लेकिन निश्चित मानिए कि एक बड़े परिवार में, राजनीतिक और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित परिवार में यह विवाद निश्चित तौर पर उनके समर्थकों के लिए बहुत बुरी घटना या खबर कहा जा सकता है। और तमाम लोग ये मानते हैं कि पारिवारिक विवाद को सार्वजनिक नहीं होना चाहिए था, परिवार के लोगों को बैठकर इस विवाद को निपटाना चाहिए था। लेकिन जब विवाद सोशल मीडिया के जरिए सामने आ जाए, चिट्ठियों के जरिए सामने आ जाए, पुलिस तक मामला पहुंच जाए, पुलिस को लेकर एक बेटा आ जाए और उसको गेट के बाहर मार रोक दे, अंदर ताला लगा दे, कह दे मैं नहीं आने दूंगी, तुम चले जाओ, और यह सब चीजें सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएं, तो यह सार्वजनिक हो जाती हैं। और सार्वजनिक होने के बाद में इन लोगों से जुड़े लोग कि एक तरफ 90 साल की मां खड़ी है जो बेटे को अंदर नहीं आने देना चाहती, दूसरी ओर बेटा पुलिस को लेकर खड़ा है जो अंदर आने की जिद कर रहा है। और इस जिद भरे वीडियो फोटो के बाद में लोग जो इस परिवार के साथ जुड़े हैं, जो इनके समर्थक हैं, निश्चित मानिए कि उनके लिए इससे दुखद घटना कोई नहीं हो सकती। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।